ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो वर्गो, सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो वर्गो के लिए अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है? कंप्लेंट, ओके। आपको ऐसा लग रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि आप केयर नहीं करते और आप दोनों एक दूसरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेज, किसी फ्रेंड के थ्रू या ऑनलाइन, या ऐसा कुछ है किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी, ओके। या ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नाउ आपकी एनर्जी क्या है वर्गो? इम्पेशंस। ओह, सो आप यहाँ पे थोड़ा सैड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे हो, या कुछ किसी ने आपको हर्ट किया है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है अपॉलॉजी वो चाहते हैं कि आप उनको लास्ट चांस दें। वो चांस चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस ये है कि वो कंफ्यूज्ड है वेदर इट इज़ अ येस और नो। वो खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या ये येस है या नो है, ओके। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? टू गिव देमसेल्व्स टाइम, कि खुद को टाइम देना, हील। सो आई थिंक वो पर्पसली जानबूझ के टाइम ले रहे हैं कि खुद को वो हील करें, सिचुएशन को हील करें। सो आउटकम क्या है बिटवीन बोथ ऑफ यू? टर्निंग पॉइंट, आप लोगों का रिलेशनशिप टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो जो कि पूरी नहीं हो पा रही एक दूसरे की तरफ से, बट आई थिंक इट्स अबाउट नॉट एक्सपेक्टेशंस बट एक्सेप्टेंस। सो हो सकता है आप लोगों के बीच में ईदर ऑफ यू कोशिश कर सकते हैं टू एक्सेप्ट, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो इट्स लाइक कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि चलो ठीक है जो है, मतलब ऐसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इधर वे ये आपके पार्टनर की आपकी एनर्जी है, बट ये मुझे आने वाले टाइम में वो कॉमन एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, ऑफ कोर्स आप लोगों का रिलेशनशिप हील ज़रूर हो सकता है, बट मुझे यहाँ कंप्लेंट्स दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहा, ठीक है, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में वो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो ईदर वेज आपको कहा जा रहा है टू एक्सेप्ट इट, टू सपोर्ट ईच अदर। और हो सकता है कि कोई आपसे ये चाह रहा है कि आप उनको अनकंडीशनली प्यार करें और जस्ट बी देयर। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, या आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं। इज़ दैट सो? तो बुरी बात थोड़ी ना, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर वर्गो, व्हाट्स अबाउट द करियर नाउ? एडजस्टमेंट। सो भाई, अभी आपको डिवाइन कह रहे हैं कि योर करियर इज़ ग्रोइंग, एडवांसमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल अपने जो इस हफ्ते ये मैसेज आ रहा है कि अपनी जो स्पेंडिंग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट, कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी स्पेंडिंग को लेके। चार्म, यू मेस्मराइज, आपके अंदर वो क्वालिटी है, ओके, कि आप अपनी मतलब जो प्रेजेंस है उससे आप लोगों को कैप्टिवेट करते हैं। यू हैव दैट स्टाइल, आपका स्टाइल अलग है, देयर इज़ समथिंग। सो अपने उस चीज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, ओके, और उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाउ? नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, कि आपकी प्रेजेंस अच्छी है। हो सकता है आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स हैं, या आपका लाइक कम्युनिकेशन स्किल, या आप जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, मे भी हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग ऑनलाइन, या आप कैमरा फेस कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं मेन स्ट्रीम में, तो इस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने करियर में, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका करियर जो है वो ग्रो करता है, एडवांसमेंट। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है दैट कुछ नुकसान हुआ था इन द पास्ट, डैमेज हुआ आपके फाइनेंस, आपका करियर जो कि हिल चुका है। नाउ इज़ लाइक लाइफ इज़ गिविंग यू चॉइसेस, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, हो सकता है कि अभी वो नहीं पूरी हो रही हैं, बट आने वाले टाइम में ज़रूर होंगी। सो डोंट टेक बर्डन, ओके, वट एवर इट इज़, मतलब जो भी आपकी तरफ आ रहा है इस टाइम, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को, जो पर्सन की बात नहीं कर रही, जो भी सिचुएशन है अभी, ओके, जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, आई थिंक फाइनली आपको ये कहा जा रहा है टू एक्सेप्ट थिंग्स, ओके, और टेक इट इन योर स्ट्राइड। कि इसका मतलब ये है कि ये यही डिवाइन का इशारा है, इसी में आपके लिए कोई सीख है, कोई मैसेज है। तो टेक इट दैट वे एंड वर्क टूवर्ड्स इट, और अपने आप को अलाइन कीजिए। ये आपकी अलाइनमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब मान लो आपको कोई धोखा दे रहा है,
ठीक है, आपने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, अब नाउ यू आर फाइटिंग, नो 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 मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग इट्स नॉट द राइट टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके लिए नहीं है, पर हो सकता है कि वो अभी टाइम सही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इट्स अबाउट योर करियर, कि आप किसी चीज़ को लेके आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड वो आपको टेंशन दे रही है, बट हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप डिवाइन का आपको कोई इशारा है, आपको वो प्रोसेस समझना है, आपको उससे उसके साथ फाइट नहीं, उसके अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और शायद हो सकता है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि लेट को कीजिए, ओके। देर आर सिचुएशन, हो सकता है कुछ लोग आपसे जलते हैं, या हो सकता है कि आपको मिसलीड या मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। यू आर द बॉस। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि टेक चार्ज, आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभालिए, ओके। बजाय कि रोने धोने टेंशन के, जो डिवाइन आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपना नज़रिया चेंज कीजिए। आई थिंक यू आर फाइटिंग टू मच, वे टू मच। आप अपनी एनर्जी जो है वो फाइटिंग में वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनल, जैसे कहते हैं ना कि इंटरनल फाइट, वो चीज़ चल रही है। नेवर माइंड, ये थी आप लोगों की रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।